हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो लॉ होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम लेकर टॉपिक चल रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है बेटा कि जब भी कोई भी एलिमेंट फॉर्म होगा, कोई भी एलिमेंट फॉर्म होगा तो उसमें अगर जैसे दो एटम है या दो मॉलिक्यूल है, उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे हम लेते हैं H2O, क्या लेते हैं बेटा? H2O में हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 अणु है। अगर हम सपोज करें या हम लेके चले कि हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16 ग्राम। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा तो ही वाटर का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। यानी कि इनका रेशियो क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा? 1:8। क्या रेशियो होगा बेटा? 1:8। अब अगर हम और वाटर फॉर्म करना चाहें तो अगर हम इसको 2 हाइड्रोजन लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 लेंगे तो ये बनकर डबल हुआ, तो हम इस रेशियो को भी, इस प्रोपोर्शन में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2:16 हुआ, जिससे कि फाइनल प्रोपोर्शन हमारा हमेशा 1:8 आएगा। कभी भी ये 3:8, 4:8 या कोई और या 1:7 ये फॉर्म नहीं हो सकता। हमेशा हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर ही वाटर फॉर्म करेंगे। वो वाटर चाहे आपका आरओ वाटर हो, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, पानी का एक अणु हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।